जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी को कंप्लीटली करा था। मैंने उसके अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे इसके अंदर, और पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझाया था कि किस तरीके से किया जाता है। जैसे कॉन्टिन्यूटी को हमने किया था वैसे ही मैं आपको डिफरेंशिएशन का पैटर्न बताऊंगा, डिफरेंशिएशन के बारे में दिखाऊंगा कि होता क्या है और वर्क कैसे करता है, राइट। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करूं तो डिफरेंशिएशन को सबसे पहले हम लोग 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब आपने पूछा कौन कौन से 5 पार्ट्स है सर, तो सबसे पहला पार्ट आता है इसके अंदर अलजेब्रा, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगो लिख सकते हैं, एक ही बात है। तीसरे नंबर पे आता है आपका इनवर्स। फोर्थ नंबर पे आता है लोगैरिथम या फिर लॉग बोल सकते हैं इसको हम लोग, लोगैरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज एक्सपोनेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम लोग ये 5 पार्ट को कवर कर ले तो हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीटली जो है वो सीख जाएंगे, राइट। बट इन 5 पार्ट्स को सीखने के लिए आपको इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी पैटर्न हम सीखेंगे, जो भी मेथड हम सीखेंगे, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10, 12, 15, 20, 30 जितने क्वेश्चन आप करते रहोगे उतना ही बेटर आपका बेस बनता रहेगा, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज अलजेब्रा से, राइट। हम किससे करने वाले हैं? अलजेब्रा। अब इन पांचों मेथड में से अगर आपको कोई भी मेथड करना है तो उसमें आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहला होता है आपका वेरिएबल, दूसरे नंबर पे आता है आपका कांस्टेंट। देखो बेटा, अगर ये 2 चीजें आप सीख गए तो डेरिवेटिव में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। वेरिएबल, मैंने 5 वेरिएबल्स इसके अंदर रखे हैं। कौन कौन से 5 वेरिएबल है? एक्स, वाई, जेड, टी, थीटा। वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए डिफरेंशिएशन के लिए इन 5 वेरिएबल्स को याद कर लो, एक्स, वाई, जेड, टी, थीटा। इसको छोड़ के जो भी बचेगा, ए बी सी हो गया, 1 2 3 4 हो गया, कोई भी सिंबल हो, कुछ भी आ गया, वो सब क्या होंगे? आपके कांस्टेंट होंगे। वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल आपके पास में क्या होंगे? सिर्फ 5 होंगे, एक्स, वाई, जेड, टी, थीटा। इनको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अलजेब्रा की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे अलजेब्रा के डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम इसके अंदर? मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन गिवन है x की पावर n। क्या गिवन है? x की पावर n। डेरिवेटिव करते वक्त आपको क्या करना है? पावर को आगे लाना है, और क्या करना है? पावर के अंदर एक टर्म्स को क्या कर देना है? कम कर देना है। सिंपल सा काम है, पावर को आगे लेके आना है, पावर के अंदर एक टर्म्स को कम कर देना है ना, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन के साथ में ही जो कुछ अलग अलग चीजें आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, तो देखते रहिए। सबसे पहला आपका काम क्या आएगा इसके अंदर? आपको डेरिवेटिव करना है y इज इक्वल टू में 4x³ प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी करने से क्या होगा ना, फिर बाद में प्रैक्टिकल में हमें समझ में आने वाला। तो सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं इन्हें। तो देखो, इसने बोला कि आपको इसके अंदर डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के लिए माइंड में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड में देखा, राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल आपका? एक्स वेरिएबल है। तो जो भी वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में होगा, मैक्सिमम केस में हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब हम कैसे शो करेंगे? देखो, बात करते हैं इस वाले केस की। पहले आपने क्या करा? 4 को सेम रखा। x³ है, x³ के केस का क्या होगा? पावर आपकी आगे आ जाएगी और पावर के अंदर एक टर्म्स कम हो जाएगी, ठीक है। देखो, अगर कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ में आ रहा है तो उस केस में कांस्टेंट को सेम रखना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। इसमें देखो, 3 कांस्टेंट है, सेम रखेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के साथ में आ रहा है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा? पावर आपकी आगे आ जाएगी, पावर में एक टर्म्स को कम कर देंगे, 0 हो गया। 1 - 1 0 हो गया। बट अगर कांस्टेंट कभी अकेला आ रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ में, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? 0। इधर चलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में किया है तो आपको इसको शो करना पड़ेगा कैसे? dy का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू किसके? डेरिवेटिव ऑफ x।
तो यहाँ पे y की जगह अगर t भी होता तो आप क्या लिखते उसको dt बाई dx लिखते, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। तो अगर किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपको इस तरीके से उसे शो करना पड़ेगा। तो देखो आंसर क्या आ गया आपका, dy बाई dx इज इक्वल टू में 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 0 1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 3, ये होता है आपका डेरिवेटिव अलजेब्रा का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू में x की पावर 3/4 प्लस 4x की पावर 1/3 प्लस 2√x प्लस b, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है इसके अंदर वो कौन सा है आपका x है। देखो 5 वेरिएबल है ना, इनमें से कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे x है। तो हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है आपका y है, तो आपने यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ y, और मैं इसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू, पहला काम क्या होगा बेटा, पावर को आगे लेकर के आएंगे, पावर को आगे लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा पावर आगे आ गई 3/4 आगे आ गया, साथ में x को रखेंगे पावर में एक टर्म को कम कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4 माइनस, ठीक है, प्लस 4 है, 4 को हमने सेम रखा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ में आ रहा है। अब वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/3 आगे आ जाएगा, और पावर में एक टर्म को कम कर देंगे तो 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से लिख देंगे। देखो अगली टर्म्स क्या है आपकी 2√x है, √x का मतलब क्या होता है x की पावर हाफ होता है। तो इसका अगर हम करेंगे तो देखो 2 को आपने यहाँ पे रखा, पावर को हम आगे लेकर के आए और पावर में एक टर्म्स को कम कर दिया, तो ये हो गया हाफ माइनस 1 प्लस b का क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, b का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 x की पावर 3/4 माइनस 1, सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा -1/4, एलसीएम ले लो सॉल्व करो -1/4 आएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन में 3 आ गया, x की पावर 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2/3, प्लस देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर हाफ माइनस 1 कितना आ जाएगा -हाफ आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। तो अलजेब्रा की कोई भी टर्म्स ले लो, इसी तरीके से डेरिवेटिव करना है। तो देखो एक और ले लेते हैं इसके अंदर, y इज इक्वल टू में x की पावर 1/7 एंड प्लस के अंदर डाल दिया मैंने यहाँ पे 1 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है, और एक वैल्यू 100 रख लेते हैं यहाँ पे, हमने रख दिया यहाँ पे d रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, देखो y का राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है आपका x वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा y का dy बाई dx, कैसे लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है ना, सीखिए इसे, क्या आएगा y का dy बाई dx आएगा इक्वल टू में x की पावर 1/7 है, पावर को आगे ले आए, पावर में एक टर्म्स को कम कर दिया, तो ये हो गया 1/7 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 है, डेरिवेटिव कभी भी नीचे नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, डेरिवेटिव को आप कभी नीचे नहीं कर सकते, उसको आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप x की पावर 4 को ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x की पावर -4। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो पावर को आगे ले आए और पावर में 8 टर्म्स को कम कर दिया, यानी कि क्या हो जाएगा -4 माइनस 1 प्लस डी का क्या करेंगे 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 1/7 x की पावर कितना आ जाएगा आपका -6/7, इसे करेंगे क्या आएगा -4 x की पावर -5। अब इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, नीचे लाके भी लीव कर सकते हो, ठीक है ना, या तो यहाँ पे छोड़ दो, या इसको कैसे लिख सकते हो 1/7 अपॉन में x की पावर 6/7, माइनस है ना, नीचे आके प्लस हो जाएगा, सेम ऐसे इसको करेंगे तो -4 अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर 5, ठीक है। तो ये सब थे आपके बेसिक ऑफ द डिफरेंशिएशन। जब भी आपको किसी भी डिफरेंशिएशन को बेस लेवल पे सीखना है तो आपको ये स्टेप्स जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं। माइंड में क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो 5 ही वेरिएबल याद रखने हैं, आपके स्कूल में क्लास में जितने भी बताया हो पता नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये 5 वेरिएबल याद रख लोगे x y z t थीटा, तो हमारा काम हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा, कहीं नहीं अटकोगे आप, समझे ना, राइट। तो ये था आपका बेसिक इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर। अब हम सीखेंगे इसके कुछ मेथड्स। अभी हम लोगों ने सीखा है कि बेसिक डिफरेंशिएशन को किस तरीके से किया जाता है, कोई भी बेस लेवल पर डिफरेंशिएशन करना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। अब
इसको अगर हमें कंप्लीट करना है, अच्छे से सीखना है, तो हमें सीखना पड़ेंगे इसके मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं? देखो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं बेटा। पहला मेथड कौन सा होता है इसके अंदर? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखो नाम से पता चल रहा है। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होगा कि जब आपके दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आएंगे, कौन? दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका? क्वोशिएंट रूल। तो देखिए एक बार दोबारा से सीखेंगे कौन कौन से वेरिएबल होते हैं हमारे पास में। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड, एक होता है टी, एक होता है थीटा। बाकी सब क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। तो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जब दो वेरिएबल्स डिवाइड में आएंगे तो क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं एक वेरिएबल u है, एक वेरिएबल v है। अगर ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हम लोग कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल को? हम लोग करेंगे u का डेरिवेटिव, v को हम लोग रखेंगे सेम, प्लस v का डेरिवेटिव और u को हम रखेंगे सेम, ठीक है ना। u का डेरिवेटिव v को हम सेम रखेंगे, प्लस v का डेरिवेटिव u को हम लोग रखेंगे सेम, ठीक है। क्वोशिएंट रूल के अंदर क्या होगा? अगर आपके दो वेरिएबल्स डिवाइड के अंदर आ रहे हैं तो u का डेरिवेटिव होगा, v को हम सेम रखेंगे, माइनस v का डेरिवेटिव होगा, u को सेम रखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? v का स्क्वायर। ये दो फॉर्मुलेस हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये 11th क्लास में पढ़े हैं, बट फिर भी आपको दिमाग के अंदर याद रखना है ये कि प्रोडक्ट रूल के अंदर अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और डिवाइड में आ रहा है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। तो अब इसके हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये गिवन है, रूट एक्स प्लस वन गिवन है, और साथ में गिवन है एक्स की पावर 4/3। आपको क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। अब आपके पास में दो मेथड है। पहला काम क्या कर सकते हो कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में कर सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट टू लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? ये देखो, ये हो गया आपका u, और ये इसके मल्टीप्लाई में ये हो गया आपका v। हमने क्या सीखा था डेरिवेटिव करने के लिए? जब आप y का करोगे तो क्या आएगा? dy/dx। ये dy/dx क्यों आ रहा है? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। जो भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल होगा वो आएगा आपके यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे? देखो पहले आएगा आपका रूट एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, v आ गया आपका सेम, ठीक है ना। v क्या आ गया आपका? सेम आ गया, प्लस x की पावर 4/3 यानी कि v का डेरिवेटिव, और u क्या आ गया आपका? सेम आ गया। सिंपल, ठीक है। ये हमने इसे फॉर्मेशन में लिख लिया। अब बस हमें इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है। कैसे करेंगे? dy/dx इज इक्वल टू में जब हम इसका करेंगे तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ होता है। तो देखो पावर को हम आगे ले आए, और पावर में हमने क्या करा? एक टर्म्स को कम कर दिया, तो हाफ माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। इस टर्म्स को हमने सेम रखा, एक्स की पावर 4/3, प्लस जब हम लोग एक्स की पावर 4/3 का करेंगे तो क्या होगा? पावर आपकी आगे आ जाएगी, 4/3 आपका आगे आ गया, पावर में हमने एक टर्म्स को कम कर दिया, तो 4/3 माइनस वन कितना आ जाएगा आपका? 1/3। और ये वाली टर्म्स क्या आ गई आपकी? सेम आ गई, ठीक है ना। बहुत आसान है ना। तो सेम वही काम करना है इसके अंदर जो हमने सीखा था। इसका डेरिवेटिव करने पे ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव करने पे ये आ गया, और बाकी को हमने सेम रख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। अब एक क्वेश्चन रूल का भी करके देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है रूट एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस 5, ये करना है। कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? देखिए सबसे पहले y का करेंगे, क्या आएगा? dy/dx। ये आपका u है, ये आपका v है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? u का डेरिवेटिव, यानी कि रूट एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव करना है हमें। ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। v आपका सेम आएगा बेटा, तो x प्लस 5 सेम आ गया, बीच में माइनस आएगा। अब क्या करना है हमें? इसके अंदर v का डेरिवेटिव करना है। जब v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? x प्लस 5 का डेरिवेटिव, और u आपका क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और देखो अपॉन में क्या आ जाएगा? नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा? नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। तो चलो आ जाओ डेरिवेटिव करते हैं। ये जो मैंने डैश लगाया ना, इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस टर्म का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका dy/dx इज इक्वल टू में टू का डेरिवेटिव होता है 0, और रूट एक्स का क्या होगा? रूट एक्स का मैंने अभी आपको बताया था, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक टर्म्स को हम कम कर देंगे, ठीक है। x प्लस 5 आपका सेम आ गया, माइनस जब हम करेंगे x प्लस 5 का, तो x प्लस 5 करने पे 5 का हो जाएगा 0, और x का क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा, और ये वाली टर्म्स क्या आ जाएगी? आपकी सेम आ जाएगी।
अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अभी हम सॉल्विंग करना नहीं सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ सिखाऊंगा सॉल्विंग करना, फिर हम लॉग ट्रिगो वगैरह सब सीखेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब किसी बेसिक टर्म का डेरिवेटिव करना है तो हम इसे किस तरीके से करते हैं। तो हमने दो रूल सीखे हैं, एक सीखा प्रोडक्ट रूल, दूसरा सीखा है क्वेश्चन रूल। अभी हमने सीखा था कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को कैसे लगाना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम उसके, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम उसके बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बट अलजेब्रा के साथ साथ अब हमें वर्क कराना पड़ेगा ट्रिगो को भी। तो हम ट्रिगो को कैसे सीखेंगे, देखिए हमारे पास में ट्रिगो में हम लोगों ने 6 टर्म्स पढ़ी है। कौन कौन सी होती है, एक होती है साइन, एक होती है कॉस, एक होती है टेन, एक होता है कॉसेक, एक होता है सेक, और एक कौन सा होता है आपका कॉट। तो अगर मेरे को इन टर्म्स का डेरिवेटिव करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए जब आप डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का तो वो क्या आता है आपका कॉस एक्स आता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, जब आप डेरिवेटिव करोगे cos x का तो उस केस में क्या आएगा आपका माइनस साइन एक्स। जब हम डेरिवेटिव करेंगे टेन एक्स का तो उस केस में क्या आएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स। जब हम डेरिवेटिव करेंगे cosec x का तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस cosec x cot x। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव करेंगे sec x का तो sec x का डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा बेटा sec x tan x। और जब हम cot x का करेंगे तो cot x का करने पे क्या आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो धीरे धीरे करके इसको याद करने की कोशिश करो, बाकी तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, राइट हैंड साइड में जिस भी टर्म्स के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है आपका कॉस वाली टर्म्स है, यहाँ भी कॉस सी वाली टर्म्स है, यहाँ भी आपकी सी वाली टर्म्स है। देखो स्टार्टिंग देखो सी से हो रहा है ना, तो इन तीनों केस के अंदर आपका क्या आएगा माइनस आएगा। बस एक यही एक हिंट है जो आप याद रख सकते हो, बाकी सारी टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। और जब ये याद होगा तो क्वेश्चन देखो कितने आसानी से होने लग जाएंगे। राइट, अब चलो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x3, ये हटा देते हैं 4x हाफ रख लेते हैं, प्लस मैंने यहाँ पे रखा 56। अब मुझे बोला गया कि आप इसका डेरिवेटिव करो। तो देखो y का तो अभी हमने सीखा है, राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है x वेरिएबल है, तो y का क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया। साइन एक्स, साइन एक्स का देखो क्या होता है, साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स, मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉस एक्स, प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा पावर आगे आगे, पावर में आपने एक टर्म्स को कम कर दिया, बन गया 3x स्क्वायर। 4x की पावर हाफ है, इसमें क्या करेंगे 4 को सेम रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है वेरिएबल के साथ में आ रहा है। 4 किसके साथ में आ रहा है, वेरिएबल के साथ में आ रहा है, सेम रखेंगे। x की पावर हाफ का करेंगे तो क्या होगा पावर आगे आगे, पावर में आपने एक टर्म्स को कम कर दिया तो हाफ माइनस 1, ये टर्म्स आ गई, बचा 56। 56 का क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट अकेले आता है तो क्या होगा उसका जीरो होगा। तो मैंने आपको बताया था ना वेरिएबल और कांस्टेंट को ध्यान रखना है, तो अगर कांस्टेंट अकेले आएगा तो क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया आपका cos x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 को 4 से कैंसिल किया, ये आ गया आपका 2 x की पावर हाफ माइनस 1, कितना आ गया आपका माइनस हाफ, ये आ गई आपकी टर्म्स। ठीक है ना, अब आप कोई भी रूल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये करना है, आप कोई रूल भी ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर मान लेते हैं कि हमने इसके अंदर रूल ट्राई करा, क्वेश्चन आपको y इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 4x क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब आपने बोला कि सर इसे कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर भी वेरिएबल आ रहा है x, नीचे भी वेरिएबल आ रहा है x, ये होते हैं वेरिएबल्स। तो ऊपर भी आपका x की फॉर्म आ रही है, नीचे भी आ रही है, यानी कि आपको क्या लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है कि y का डेरिवेटिव क्या होगा आपका dy बाई dx होगा इज इक्वल टू में, ऊपर वाली टर्म का आपको डेरिवेटिव करना है तो आपने इसको फॉर्म में लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बाद डैश, ये इस टर्म को आपने सेम रख लिया, बीच में माइनस। इस टर्म का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x का क्यूब आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करना है, और ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स, थोड़ा सा स्पेस कम है कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं ऐसे, और अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव करके देखते हैं कैसे करेंगे डेरिवेटिव, ध्यान से देखेंगे सारे। सॉरी, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करना था, ये मैंने ऊपर क्यों लिख दिया, इसे हटा देते हैं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4x की क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम इसके अंदर,
तो ये हो गया dy बाई डी एक्स को आपने सेम रख लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव देखो, साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स। ये टर्म्स को आपने सेम रखा, माइनस, जब हम इसका करेंगे तो 4x³ का पावर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा 12x हो जाएगा। और ये जो नीचे वाली टर्म्स है उसको आपने सेम रख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, अपॉन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। आपकी मर्जी, आप स्क्वायरिंग को ओपन भी कर सकते हो या इसको एज इट इज लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। अभी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से दिए हुए हैं। ठीक है, जब हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो हम लास्ट तक आंसर निकालना भी सीखेंगे कि आंसर को कैसे सॉल्व करना है, फाइंड आउट कैसे करना है, और जो प्रूफ करना है उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके, जिसमें मैंने आपको ट्रिगो को बताया, क्वेश्चन टूल बताया, प्लॉट टूल बताया, राइट। अब हम इसी के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिलहाल अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।